हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम क्लास 10th केमिस्ट्री का चैप्टर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में एक और नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। इसके पहले हमने दो साइंटिस्ट के बारे में देख लिया था कि उन्होंने किस तरीके से एलिमेंट्स को क्लासीफाई किया था। तो आज हम देखेंगे मेंडलीव्स ने किस तरीके से जो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं उनका क्लासिफिकेशन किया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले हमें ये जानना है कि जो मेंडलीव है उनका पूरा नाम क्या है। तो उनका पूरा नाम है डिमिट्री इवानोविच मेंडलीव, जो कि एक रशियन केमिस्ट थे। और जब इन्होंने अपना काम स्टार्ट किया तो उस समय 63 एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके थे। अब इन्होंने क्या क्या किया वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले इन्होंने ये देखना स्टार्ट किया कि जो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं उनके एटॉमिक मासेस और केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बीच में रिलेशन क्या है। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि उन्होंने देखा कि जो एलिमेंट्स हैं वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके किस तरीके का कंपाउंड बना रहे हैं और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके किस तरीके का कंपाउंड्स बना रहे हैं। तो यहाँ पे उन्हें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को ही क्यों सेलेक्ट किया, क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन काफ़ी रिएक्टिव होते हैं और मोस्ट ऑफ द जो एलिमेंट्स हैं वो इनके साथ रिएक्ट करके कंपाउंड्स बना लेते हैं। इसीलिए द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड्स एंड हाइड्राइड्स फाउंड बाय एन एलिमेंट्स वेयर treated as one of the basic properties of an element for its classification। अब अगर कोई भी एलिमेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो वो ऑक्साइड बनाएगा, और कोई भी एलिमेंट अगर हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है तो वो हाइड्राइड बनाएगा। तो ऑक्साइड्स और हाइड्राइड्स जो एलिमेंट्स फॉर्म कर रहे थे, इसी को उन्होंने एक बेसिक प्रॉपर्टी के रूप में माना और डिफरेंट एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन किया। अब हम देखेंगे मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में मेंडलीव ने क्या क्या, जब वो क्लासिफिकेशन कर रहे थे तो उन्होंने क्या क्या ऑब्जर्व किया। तो सबसे पहले चीज़ उन्होंने ऑब्जर्व किया कि ही ऑब्जर्व दैट मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स गॉट अ प्लेस इन अ पीरियोडिक टेबल एंड वे आर अरेंज्ड इन द ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस। तो ये ऑब्जर्व करने के पहले उन्होंने क्या किया कि जो 63 एलिमेंट्स थे उनकी प्रॉपर्टीज़ को उन्होंने 63 डिफरेंट कार्ड्स लिए और उन पर उनकी प्रॉपर्टीज़ को लिख दिया। अब जिन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज सिमिलर थी उनको उन्होंने एक साथ पिन करके वॉल पे चिपका दिया। उसके बाद उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स हैं उनको पीरियोडिक टेबल में जगह मिल गई है और ये एलिमेंट्स इस तरीके से अरेंज्ड हैं, मतलब उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस के बेसिस पे सारे एलिमेंट्स अरेंज हैं। ये चीज़ उन्होंने ऑब्जर्व किया। इसके साथ साथ उन्होंने एक और चीज़ ऑब्जर्व किया। He also observed that there occurs a periodic recurrence of elements with similar physical and chemical properties। तो यहाँ पे periodic recurrence बोलने का मतलब ये है कि कुछ टाइम इंटरवल के बाद रिपीटेशन होना। तो जो एलिमेंट्स हैं जिनका सिमिलर फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ है उनका कुछ टाइम पीरियड के बाद रिपीटेशन हो रहा था पीरियोडिक टेबल में, जिसे कि पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स कहा जाता है, मतलब कि रिपीटेशन ऑफ प्रॉपर्टीज़ आफ्टर सर्टेन इंटरवल। तो ये दो चीज़ों को उन्होंने ऑब्जर्व किया और ऑब्जर्व करने के बाद उन्होंने अपना एक लॉ बनाया जिसे कि मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ कहा जाएगा। तो मेंडलीव पीरियोडिक लॉ क्या है ये देख लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। तो वही बात है कि जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं एलिमेंट्स की, ये पीरियोडिक फंक्शन है उनके एटॉमिक मासेस की, मतलब कि जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं एलिमेंट्स की वो कुछ टाइम इंटरवल के बाद रिपीट होती है उनके पीरियोडिक टेबल में, जिसको इन्होंने एक लॉ के फॉर्म में यहाँ पे लिखा है और बताया है। अब हम देखेंगे मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के बारे में कि उनका टेबल किस तरीके का था और उसमें क्या क्या चीज़ें थी। तो सबसे पहले जो मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल था वो किस बेसिस पे है, जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि बेस्ड ऑन द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स एंड देयर एटॉमिक मासेस। उनका जो पीरियोडिक टेबल उन्होंने बनाया वो एलिमेंट्स के फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे है और उनके एटॉमिक मासेस के बेसिस पे है। दूसरी चीज़ ये है उनके पीरियोडिक टेबल के बारे में कि जो मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल है उसमें क्या है कि वर्टिकल कॉलम्स हैं जिसे कहा जाएगा ग्रुप, जो कि ऊपर से नीचे की तरफ, मतलब कि अप से डाउन की तरफ आते हैं। और यहाँ पे हॉरिजेंटल रोज हैं जिसे कहा जाता है पीरियड्स, जो कि लेफ्ट टू राइट की तरफ रहेंगे। तो चलिए देख लेते हैं इनका पीरियोडिक टेबल किस तरीके का है। तो यहाँ पे है मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल,
जिसमें कि ये ग्रुप है, जो ग्रुप है वो आपका हो गया, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हॉरिजॉन्टल रो और वर्टिकल कॉलम्स, इस तरीके से इनका प्रीडिक्ट टेबल है, जिसमें कि 8 ग्रुप्स हैं और यहाँ पे पीरियड्स दिखाई दे रहे हैं। तो पीरियड्स में हम देखेंगे कि 1 2 3 पीरियड्स हैं यहाँ पे, और जो 4th 5th और 6th है, यहाँ पे 4th 5th और 6th पीरियड जो है इसमें 2 सीरीज दिखाई देते हैं, जैसे कि फर्स्ट सीरीज सेकंड सीरीज, दोनों इन तीनों में ही 2 सीरीज दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद जो ग्रुप है यहाँ पे, अगर ग्रुप की बात करें तो जो ग्रुप है यहाँ पे हम देख रहे हैं कि फर्स्ट ग्रुप सेकंड ग्रुप, फर्स्ट से लेके 7th ग्रुप तक फिर से यहाँ पे सब ग्रुप में डिवाइडेड है, जो कि ए और बी हमने यहाँ पे लिख के शो किया है, और इसी तरीके से इन्होंने अपने प्रेडिक्ट टेबल में एलिमेंट्स को अरेंज किया है। तो अब जितने भी एलिमेंट्स हैं फर्स्ट ग्रुप में, उन सारे एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज़ है वो सिमिलर होगी। प्रॉपर्टीज़ कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि ये किस तरीके से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कंपाउंड बनाते हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ऑक्साइड हमने लिखा है जो कि R2O, और हाइड्राइड के लिए RH लिखा हुआ है। अब R का मतलब कोई भी रिएक्टेंट या कोई भी एलिमेंट हो गया, तो यहाँ पे R की जगह पे आप कोई भी एलिमेंट को रख दीजिए और वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ये कंपाउंड बना लेगा। एग्जाम्पल के लिए अगर हम हाइड्रोजन को लेते हैं, तो हाइड्रोजन को अगर लेंगे तो यहाँ पे R की जगह पे H अगर रख देंगे तो ये H2O बन जाएगा। तो इस तरीके से कोई भी एलिमेंट को आप वहाँ पे प्लेस कर सकते हैं और वो कंपाउंड इसी फॉर्मूले से बन जाएगा। मतलब कि R की जगह पे आपको कोई भी एलिमेंट रखना है। यहाँ पे RO है, तो यहाँ पे हम R की जगह पे कोई भी एलिमेंट इस ग्रुप से रख सकते हैं, तो इसका एक नया कंपाउंड बन जाएगा। उसके बाद इन्होंने 8th ग्रुप में क्या किया है, 8th ग्रुप में इन्होंने ट्रांजिशन सीरीज यहाँ पे रखा हुआ है और 3 एलिमेंट्स को अरेंज किया है। तो ये इनका पीरियोडिक टेबल हो गया, जो कि एनसीईआरटी बुक में बहुत अच्छी तरीके से दिया हुआ है, उसमें भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कि अचीवमेंट्स क्या क्या है मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के बारे में। मतलब कि इसमें हमको देखना है कि मेंडलीव पीरियोडिक टेबल का मेरिट्स क्या है और डीमेरिट्स क्या है। तो सबसे पहले हम मेरिट्स देख लेते हैं। तो इन्होंने क्या किया था, जब अपना पीरियोडिक टेबल बनाने लगे और एलिमेंट्स को अरेंज करने लगे, तो इन्होंने स्टार्टिंग में ही पहले ही कुछ गैप रख दिया था, जिसमें कि अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स को रखा जा सके। तो उस समय गैलियम, स्कैंडियम और जर्मेनियम ये एलिमेंट्स डिस्कवर नहीं हुए थे, तो इनकी जगह, इस जगह को उन्होंने खाली रखा। लेकिन खाली रखने के बाद उन्होंने क्या किया, कुछ नाम दे दिए, जैसे कि एका एल्यूमिनियम, एका बोरॉन एंड एका सिलिकॉन। जो कि गैलियम के लिए इन्होंने एका एल्यूमिनियम रख दिया, स्कैंडियम के लिए एका बोरॉन और जर्मेनियम के लिए एका सिलिकॉन, ये रिस्पेक्टिवली हमने इसीलिए लिखा हुआ है। तो इन एलिमेंट्स के लिए उन्होंने पहले ही अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स के लिए पहले ही गैप रख दिया था, जो कि एक बहुत ही मतलब इनका एक मेरिट है इनके पीरियोडिक टेबल का। और नेक्स्ट ये था कि इट क्लासीफाई ऑल द एलिमेंट्स डिस्कवर्ड एट दैट टाइम। उस टाइम में जितने भी एलिमेंट्स डिस्कवर्ड थे उन सबको इन्होंने अपने पीरियोडिक टेबल में क्लासीफाई किया, ये दूसरा मेरिट था इनका। नेक्स्ट ये है कि व्हेन नोबल गैसेज वेर डिस्कवर्ड, they were placed in a new group called zero group in Mendeleev's periodic table without disturbing the position of other elements. तो उस समय नोबल गैसेस डिस्कवर नहीं हुए थे, लेकिन जब नोबल गैसेस डिस्कवर हुए तो उन्होंने इनको मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में एक अलग ग्रुप में रखा गया, जिसे कि जीरो ग्रुप कहा जाता है। और जब इनको उस पीरियोडिक टेबल में अरेंज किया जा रहा था नोबल गैसेस को, तो बाकी एलिमेंट्स को कोई डिस्टर्बेंस नहीं हुआ, उनकी पोजीशन को बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं किया गया। तो ये भी एक मेरिट है मेंडलीव पीरियोडिक टेबल का। और लास्ट हम देखते हैं कि इट हेल्प इन द करेक्शन ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ सम एलिमेंट्स लाइक BeAu। कुछ एलिमेंट्स ऐसे थे जिनके एटॉमिक मासेस के करेक्शन में भी हेल्प मिला है, उनके पोजीशन के हिसाब से कि पीरियोडिक टेबल में उनका पोजीशन क्या था। अगर एग्जांपल हम लें तो प्रीवियस डिटरमाइंड एटॉमिक मास ऑफ बेरिलियम 14.09 था, जो कि चेंज होकर 9.4 हो गया। तो इस तरीके से ये मेरिट्स थे मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के। इनके कुछ डीमेरिट्स भी हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं बोल सकते हैं। तो क्या क्या है ये हम देख लेते हैं, कमियां क्या क्या हैं मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में। तो सबसे पहला ये है कि नो प्रॉपर पोजीशन कुड बी गिवन टू द एलिमेंट हाइड्रोजन। जो हाइड्रोजन एलिमेंट है इसके लिए कोई प्रॉपर पोजीशन नहीं दिया गया था उनके पीरियोडिक टेबल में। कोई भी एक सही पोजीशन नहीं था हाइड्रोजन के लिए, सही लोकेशन नहीं दिया गया था। इट वॉज
पुट विथ एल्कली मेटल्स। एक्चुअल में हाइड्रोजन को एल्कली मेटल्स के साथ रख दिया गया था, लेकिन जो हाइड्रोजन है उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैलोजन से भी काफ़ी मिलती जुलती थी, तो इसलिए कहा जा रहा है कि हाइड्रोजन को कोई भी एक प्रॉपर लोकेशन या पोजीशन नहीं मिला था। नेक्स्ट ये है कि एलिमेंट्स विथ लार्ज डिफरेंसेस इन द प्रॉपर्टीज़ वेयर इंक्लूडेड इन द सेम ग्रुप। कुछ एलिमेंट्स ऐसे थे जिनकी प्रॉपर्टीज़ में काफ़ी डिफरेंस थे, फिर भी उनको सेम ग्रुप में रखा गया। जैसे एग्जांपल के लिए हार्ड मेटल्स जैसे कि कॉपर और सिल्वर हो गए, और इनको सॉफ्ट मेटल्स जैसे कि सोडियम पोटेशियम के साथ रख दिया गया था, तो ये भी उनका एक लिमिटेशन हो गया, कमी हो गई। तो नेक्स्ट ये है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास कुड नॉट बी मेंटेन। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास जो था, इन कहीं कहीं पे ये मेंटेन नहीं था, जैसे कि कोबाल्ट निकल हो गया, टेलोरियम एंड आयोडीन हो गया। अगर हम यहाँ पे देखें इनका जो पीरियोडिक टेबल है उसमें हम देखें, जो कि मैंने अंडरलाइन करके भी रखा हुआ है, तो यहाँ पे हम देखते हैं 8th ग्रुप में, यहाँ पे देखिए कि जो कोबाल्ट और निकल है ये 58.93 और 58.71 है। अगर हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखेंगे तो पहले ये आना चाहिए, लेकिन उस बेसिस पे ये यहाँ पे रॉन्ग हो जाता है। और दूसरा यहाँ पे देखने को मिल रहा है, दूसरा इस जगह पे देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पे भी 127.60 है और 126.90, जो कि पहले ये होना चाहिए था, तो यहाँ पे ये रॉन्ग हो जा रहा है। तो ये एक इनका डिसएडवांटेज हो गया, या ये इनका लिमिटेशन हो गया। नेक्स्ट ये है कि आइसोटॉप्स क्या है, तो आइसोटॉप्स आर एटम ऑफ सेम एलिमेंट्स हैविंग सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज बट डिफरेंट एटॉमिक मासेस। तो इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर होती है, लेकिन एटॉमिक मासेस डिफरेंट होते हैं। और आइसोटॉप्स के लिए कोई भी सेपरेट प्लेस इनके पीरियोडिक टेबल में नहीं दिया गया था। सबसे लास्ट इनका लिमिटेशन ये है कि सेपरेशन ऑफ केमिकली सिमिलर एलिमेंट्स, जैसे कि गोल्ड एंड प्लेटिनम। कुछ एलिमेंट्स ऐसे थे जो कि केमिकली काफ़ी सिमिलर थे, केमिकल प्रॉपर्टी उनकी काफ़ी सिमिलर थी, लेकिन फिर भी उनको काफ़ी अलग अलग जगह पे रखा गया था, जैसे कि गोल्ड और प्लेटिनम हो गए। तो ये सारी चीज़ें इनकी मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की कुछ लिमिटेशंस हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो जो मेंडलीव हैं इनको ही क्रेडिट दिया जाता है सारे एलिमेंट्स को अरेंज करने के लिए और एक सही पीरियोडिक टेबल बनाने के लिए। तो उम्मीद है आज का जो लेक्चर है वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। इस चैप्टर के बाकी जो टॉपिक्स बचे हैं वो हम फिर से नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।